देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। ये देखो एंजल आ गई। एंजल शरारत की थी? नहीं की थी ना? रुको पूछती हूँ माँ से। माँ, इसने परेशान किया? ये क्या कह रही हो राधिका? हम दोनों ने सारा दिन कितनी मस्ती की बताओ। अभी ने मुझे कहानी सुनाई, फिर मैंने इसे कहानी सुनाई। हम खूब खेले, खाना खाया। राधिका बेटा, मैं अभी के साथ सच में बहुत खुश हूँ। एंजल ये बताओ, ये गुस्सेल अंकल ने ऑफिस में शरारत तो नहीं की? मुझे बताओ, मैं डांट दूंगा। शरारत मैं करता हूँ या तुम? स्वीटी पाई से पूछो कौन ज्यादा शरारती है। किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा शरारती तुम हो। नहीं, आप। मैं कह रहा हूँ ना तुम। आप तुम हो। आप। अरे 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 रुको, क्या कर रहे हो तुम दोनों? बीवी के सामने कान पकड़ूंगी, अच्छा लगेगा क्या? मैं गुस्सेल अंकल के साथ बात नहीं करूंगा। अभी बेटा। एंजल, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाँ बोलो ना। पता है, जयती आंटी और रीनी दीदी बहुत उदास है। तुम उन लोगों को जरा खुश कर दो ना। ठीक है, मैं उन दोनों को खुश कर दूंगी। जाओ तुम जाकर खेलो आराम से। मैं कह रही हूँ, इस बारे में तो हमने बात ही नहीं की। कुछ तो ऐसा करना होगा जिससे सब कुछ नॉर्मल हो जाए। घर पर लोगों का मूड खराब होता है तो अच्छा नहीं लगता। जो करना है तुम दोनों को ही करना पड़ेगा बेटा। अरे अभी आराम से बेटा, गिर जाओगे। कहाँ गया? कहाँ चला गया क्या पता? ये राधिका क्या कर रही है? राधिका, ये क्या ढूंढ रही हो? वो चीज मिल जाए तो अच्छा होगा। पर क्या ढूंढ रही हो ये तो बताओ। बता रही हूँ। ढूंढिए ना जरा, आप भी हेल्प कीजिए। हेल्प करूं? अरे ढूंढिए ना। क्या ढूंढूं? कुछ खो गया है राधिका। माँ, एक चीज खो गई है, मैं वही ढूंढ रही हूँ कब से। अरे तुम क्या ढूंढ रही हो राधिका, बोलो। माँ मैं कह रही हूँ, एक महंगी चीज खो गई है, मुझे ढूंढनी पड़ेगी। महंगी चीज क्या हो गया है? मुझे बताओ ना, मैं ढूंढ कर देती हूँ। छोटी हाँ, चाची, बताओ वहाँ ना। खड़े खड़े ढूंढने से चलेगा? यहाँ आके सबके हाँ, साथ ढूंढना तुम भी पड़ेगा। ढूंढो। आइए ना। हाँ आती हूँ। कहाँ ढूंढना है, क्या ढूंढना है? कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर आप खो ऐसे क्या खड़े गया क्यों है? हैं? ढूंढिए ना। पहले तुम बताओगी कि क्या ढूंढना है। मैं भी देखती हूँ भाभी। क्या हुआ? अच्छा रुको, मैं भी देखता हूँ। क्या खोया है ये तो बताओ। हाँ तो राधिका, पहले क्या खोया वो तो बताओ। नहीं पता होने से आप ढूंढेंगे क्या? एक्चुअली वो चीज ना बहुत महंगी है। वो चीज इतनी आसानी से नहीं मिलती, इसलिए आप लोग देख रहे हैं ना, मुझे वो चीज मिल नहीं रही। ढूंढिए ना, अरे तुम यहाँ खड़े फायदा क्यों नहीं हो? है। चलो ढूंढो। भागिए यहाँ से। कहीं पे भी मिल नहीं रही है। बड़ी चीज है या छोटी चीज? मतलब यहाँ मिल सकती है क्या? एंजल, मैं भी ढूंढूंगा। हाँ एंजल, मैं भी ढूंढूंगा। एक मिनट। हाँ ढूंढो। जा। अरे क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो ना। ए बाबा, अब तो गिर गई। जयती, अच्छा हुआ कि देवर जी ने तुम्हें पकड़ लिया, वरना तुम आज गिर ही जाती। अरे दीदी, मैं क्या करूं? इसने मुझे धक्का दिया, मैं स्लिप हो गया और गिर गई। अच्छा हुआ पापा ने पकड़ लिया, नहीं तो माँ भी अरे बाबा गई, अरे माँ गई करके चिल्लाना शुरू करती। अरे बस यही तो खो गई थी। मेरे परिवार की हंसी। ओ,
इसका मतलब राधिका ने हम सब के साथ मजाक किया है। जबरदस्त दिमाग पाया है तुमने, ये तो मानना ही पड़ेगा। हाँ पापा, मेरे परिवार की खुशी और परिवार के सारे लोगों का हंसी खुशी रहना ही मेरे लिए मैटर करता है। मेरे परिवार में अगर कोई भी उदास रहे तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। सच में राधिका, तुमने कितनी आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व करके सबको हंसा दिया। क्या हमारा रिश्ता ऐसे ठीक नहीं हो सकता? जैसे इस फैमिली के लिए तुम सब कुछ हो, मैं भी तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूं। नथिंग राधिका, नथिंग। तुम सबकी लड़ाई चल रही है ना, चलने दो। मैं तब तक अपनी कचौरी खत्म कर लेता हूँ। राधिका, कचौरी दो ना। अरे बाबा, बहुत गर्म है। ए दीदी, सब्जी दो ना। देती हूँ ताऊ जी। अरे तुम भी ना, दे दे दे। कुछ सीख। वाह राधिका, तुम्हारे हाथ की कचौरी सच में बहुत स्वादिष्ट है। नहीं, तुम्हारे बनाए हुए खाने के आगे इस घर में कोई टिक नहीं पाए। सही कहा। मैंने तो कभी कुछ बनाया ही नहीं और जयती ने भी नहीं। आप क्या कह रही हैं माँ? आपकी और छोटी चाची के बनाए हुए खाने के साथ मेरे हाथ के खाने का कोई कंपैरिजन नहीं। पापा तो बस ऐसे ही कह रहे हैं। पापा, हाँ, ये सही नहीं है। देखा 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 राधिका, तुम्हारी माँ की जेलसी देखी? हाँ हाँ हाँ, मुझे पता है कि मैं जेलस हूँ। इस घर में सिर्फ आपकी बहू अच्छी है ना? कैसे दिन आ गए हैं, बहू की प्रशंसा करना भी मुसीबत हो गई। आपको क्या लगा सिर्फ आप ही मजाक कर सकते हैं? मैं नहीं कर सकती? मेरी राधिका तो रूप से लक्ष्मी और गुणों से सरस्वती है। वो जहां कहीं रहेगी वहां सब लोग हमेशा खुश रहेंगे। अरे अभी कहाँ जा रहा है बेटा? मुझे वॉशरूम जाना है। मुझे अभी के अभी वॉशरूम जाना है। जाओ जाओ जल्दी जाओ, आराम से जाना। मैं कह रही हूँ माँ और छोटी चाची, आप लोग भी बैठिए ना, मैं सर्व कर देती हूँ। हाँ राधिका, लेकिन कचौरी जिसकी सबसे फेवरेट है वो अब तक नीचे नहीं आया। खुशबू पर पहुंची नहीं क्या? जब बीवी ऑर्डर दे रही है तो खाना ही पड़ेगा। कचौरी और आलू की भाजी। लीजिए आपका फोन। राधिका, इसमें इतना नमक क्यों है? मतलब तुमने आलू की भाजी में इतना नमक क्यों डाला? 2 मिनट लगेंगे, दीजिए राधिका, ना। तुम्हें पहले ठीक कर सकती थी ना? खाना बनाते वक्त ध्यान दे सकती थी। मेरा वक्त क्यों खराब किया? पापा और कितना खाएंगे? रुक जाओ जरा। माँ और तैयार है आराम क्या? से खाइए। पापा खाए ही जा रहे हैं ना। हाँ। क्या आप बात इनकी है? टोन देखिए दीदी। नहीं नहीं, पतले हो जाएंगी। मेरे देवर जी को नजर मत लगाओ तुम। मैं कह रही हूँ रीनी, हाँ? सुनना, ये भाजी जरा टेस्ट करके देखना, नमक वगैरह सही है कि नहीं। अरे भाभी, आप इतनी चिंता क्यों कर रही है? पापा और ताऊजी तो बिंदास खाए जा रहे हैं और तुम्हारे बनाए हुए खाने की प्रशंसा भी कर रहे हैं। हाँ, बढ़िया बढ़िया। सब कुछ सही तो है ना? पिछली बार भाजी में नमक ज्यादा गिर गया था, या फिर हमारे प्यार में ही कोई कमी रह गई थी। राधिका, राधिका प्लीज जल्दी बाहर आओ, मुझे देर हो रही है। राधिका, मैं अभी कैसे निकलूंगा? पहले पॉटी करने दो ना। अभी तुम? नहीं तो क्या, ये आवाज एंजल की लग रही है क्या? कोई अकल नहीं है क्या आपको? अभी तुम जल्दी से बाहर आओ, मुझे लेट हो रहा है। बिना गाना सुने मुझे पॉटी नहीं आती। अब गाना गाओ। What? मैं गाना गाऊंगा और तुम्हें पॉटी आएगी? What nonsense? राधिका कॉल कर रही है।
राधिका, राधिका जल्दी कमरे में आओ। मैं नहा नहीं पा रहा हूँ, मैं लेट हो रहा हूँ और ये अभी। भैया, नहाने के लिए भाभी की जरूरत क्या है? रिनी, फोन स्पीकर में है क्या? राधिका कहाँ है? हेलो, हाँ हाँ बोलिए बोलिए। अरे अभी वॉशरूम के अंदर बैठा है और कह रहा है गाना गाओ। हाँ? क्या मुसीबत है? मैं रेडी कब होऊंगा? ओहो, एक्चुअली मैं बताना भूल गई थी। मतलब अभी को वॉशरूम में जाने के बाद गाना सुनने की बहुत आदत है, तो आप गा दीजिए ना, एक गाना ही तो है, गा दीजिए। मतलब तुम भी ये कह रही हो? मुझे अब गाना गाना पड़ेगा? अरे अभी और तुम दोनों एक ही जैसे हैं। अरे क्या कह रहे हैं आप? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आज जरूर मुझे लेट होगा, यही कहना चाहता हूँ। हाँ, ये आप पर डिपेंड कर रहा है। एक गाना ही तो गाने के लिए कह रहे हैं ना, आपको एक गाना गा दीजिए। और सुनिए, इधर मैंने हींग की कचौड़ी बनाई हुई है। सेव करने से सारी ठंडी हो जाएगी। हाँ, हींग की कचौरी? इतने दिनों बाद राधिका ने मेरे लिए खाना बनाया है। कचौरी के लिए गाना गाना ही पड़ेगा लगता है। ठीक है, रखता हूँ मैं। हाँ गा दीजिए। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े के दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा, दुम दबा के दौड़ा। एक गाना गाने में इतना टाइम लगता है क्या? एंजल तो 2 सेकंड में गा देती है। हटिए, मुझे लेट हो रहा है। 1 मिनट कैसे लेट? क्या काम है तुम्हें? ऑनलाइन क्लास। मैं लेट करना पसंद नहीं करता हूँ। माँ, हाँ माँ, मैं कह रही हूँ ये खाना जरा उनको दे देंगे आप? बेटा, मैं कैसे जा सकती हूँ? तुम्हारे डैड और चाचा खा रहे हैं, मैं और जयती नहीं जा सकते। हम लोग भी तो बैठेंगे, बैठेंगे। ना। हाँ, तुम जाओ ना राधिका, प्लीज तुम माइंड मत नहीं करना। नहीं, माइंड क्यों करूँगी माँ? हाँ, तुम जाओ ना, तुम देख रहो, लेकर आओ। हाँ हाँ, दे अच्छा, आओ, जाओ। हाँ। अरे मेरी पैंट कहाँ है? मिल ही नहीं रही है। एक बार मॉम से पूछता हूँ। मैं कह रही हूँ आपका खाना। आई एम सो सॉरी, मैंने नॉक नहीं किया, आई एम सॉरी। लेकिन मैं तो नीचे आ ही रहा था। हाँ, आप ऐसे क्यों घूम रहे हैं? मुझे मेरा पैंट नहीं मिल रहा। पैंट नहीं मिल रही है मतलब? सारा वार्डरोब ट्राउजर्स से भरा हुआ है और आपको एक पैंट भी नहीं मिल रही है। माँ ने मुझे खाना ऊपर पहुँचाने के लिए कहा है। आप नीचे जाने वाले थे ना, लेट हो रहा था, खाना ठंडा हो रहा था, इसलिए मैं खाना देने आ गई। राधिका, थैंक यू। किसके लिए? ये जो तुमने हींग की कचौड़ियाँ बनाई हैं, इसलिए। सब लोगों के लिए बनाई है मैंने। हाँ पता है, सबके लिए बनाया है, लेकिन ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है। तुम्हें पता है, पिछले 5 सालों में मैंने कचौरी नहीं खाई। क्यों? मिस करता था। एक्चुअली तुम्हारे हाथों की बनाई हुई कचौरी का टेस्ट वो नहीं मिलता। मैंने तुम्हें सॉरी कहने की कोशिश की थी राधिका। उस दिन के बिहेवियर के लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। 2 मिनट लगेंगे, दीजिए राधिका, ना। तुम्हें पहले नहीं कर सकती थी? खाना बनाते वक्त ध्यान कहाँ था तुम्हारा? मेरा वक्त क्यों खराब किया? उस दिन भाजी में सच में नमक कुछ ज्यादा ही था। नहीं नहीं, सच में गलती मेरी ही थी। मुझे उस तरह से रिएक्ट नहीं करना चाहिए। और अब तो मैं खाना बना सकता हूँ। खाना बनाते वक्त मैंने रियलाइज किया कि नमक, चीनी, मसाले ये सब थोड़ा कम ज्यादा हो ही सकते हैं। हाँ, लेकिन
आज के खाने में मैंने कोई गलती नहीं की है। नहीं, अगर होता भी तो मैं कुछ नहीं कहता, और रीजन तो मैंने तुम्हें बताया ही। राधिका प्लीज, उस दिन जो भी हुआ वो भूल जाना, सब भुला दो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। May I come in, sir? आ जाओ। कल तुमने लास्ट मोमेंट पर 3 नए डिजाइन्स इंट्रोड्यूस करके उन्हें जिस तरह से कन्विंस किया, इट्स रियली कमेंडेबल। करण, ये मेरा काम है। आफ्टर ऑल हम सब का काम बिना गलत किए सेन क्रिएशन का प्रोग्रेस कैसे होगा वो देखना ज्यादा जरूरी है। राधिका यहाँ बैठ के बहुत क्रेडिट ले रही है और इसीलिए उसने सर से नहीं कहा कि वो 3 डिजाइन मैंने बनाए हैं। सर, एक्चुअली कल के जो 3 डिजाइन ईशानी, तुम्हारे पेंडिंग काम कंप्लीट हो चुके हैं क्या? देखो ईशानी, हमारे हाथ से एक एक दिन कम होता जा रहा है और इस वक्त कोई मिस्टेक हमारे लिए अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं है, राइट? ईशानी, जाओ, जाकर काम कंप्लीट करो। ओके सर। सर की वाइफ है, इसीलिए राधिका जो मर्जी वो कर सकती है, बट उनके बीच किसी प्रॉब्लम के बारे में मैंने सुना था। वो क्या था और वो सॉल्व कैसे हो गया? एनीवे, मैं अपना क्रेडिट किसी भी हाल में किसी और को नहीं लेने दूंगी। सर के आगे मैं अपना सच साबित करके रहूंगी। नहीं, मैंने अभी भी चेक नहीं किया है, तो मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। राधिका यहाँ काम कर रही है, इसका मतलब सर केबिन में अकेले हैं। जाती हूँ, अभी जाके सर को सब बता देती हूँ। करण के साथ मुझे अभी बात करनी पड़ेगी। उन्होंने कैसे इस बजट को... ओह गॉड, राधिका इस वक्त अंदर चली गई। अच्छा, आपने ये बजट कैसे अप्रूव किया? कौन सा बजट? मिस्टर खान के प्रोजेक्ट का बजट। आपको पता है वो लोग मिलान फैशन वीक जैसे एक शो ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, वो भी इतने लो बजट में। और मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है, आपको सब कुछ पता होने के बावजूद आपने ये बजट अप्रूव कैसे किया? करण, डू यू हैव एनी आइडिया कि उन लोगों ने सारे फैब्रिक रिजेक्ट कर दिए हैं। मैंने अपने हाथों से वो फैब्रिक सेलेक्ट किए थे। इतने एक्सपेंसिव ऑर्डर देकर लाए गए सारे फैब्रिक उन लोगों ने रिजेक्ट कर दिए हैं। आपको पता है इस वजह से हमारी कंपनी को कितना बड़ा लॉस बेयर करना पड़ेगा। राधिका शांत हो जाओ, मैं देखता हूँ। राधिका मैं कह रही थी कि सर को तो पता है कि कौन सा मटेरियल एक्चुअली किस वजह से रिजेक्ट हुआ है ना, और इसके अलावा मेहनत करके तो सब लोग काम करते हैं राधिका, जैसे मैंने किया था। मिस्टर बत्रा के प्रोजेक्ट में तो मेरे डिजाइन सबसे ज्यादा सिलेक्ट हुए थे, है ना? लेकिन क्या मुझे क्रेडिट मिला राधिका? नहीं मिला था ना? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो ईशानी? मुझे पता है कि मुझे यहाँ देखकर तुम्हें परेशानी हो रही है, मुझे समझ में आ रहा है। लेकिन राधिका, सर के साथ इस तरह से बात करना क्या सही है? एक्सक्यूज मी? आई नो। अब मुझे पता है कि सर तुम्हारे हस्बैंड है, लेकिन राधिका वो तो सिर्फ घर में है ना, यहाँ ये हमारे बॉस है और मेरे सामने उनके साथ इस तरह से बात करना मुझे बिल्कुल... ईशानी क्या बोल रही हो तुम शायद अपना लिमिट क्रॉस कर रही हो। किसके साथ कैसे बात की जाती है ये मुझे अच्छी तरह से पता है। और एक मिनट, तुमने क्या कहा? मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में तुमने बात की? मैंने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करने का हक तुम्हें अब तक नहीं दिया है ईशानी। सर के साथ कैसे बात करनी चाहिए, क्या बात करनी चाहिए, ये हम दोनों को बहुत अच्छी तरह से पता है। तुम इसमें क्यों घुस रही हो? आई एम सॉरी राधिका, आई मीन तुम मेरी बातों का अलग मतलब निकाल रही हो। मेरा कोई और इंटेंशन नहीं था राधिका, मैं तो सिर्फ तुम्हें शांत ही करना चाहती थी। सर आई थिंक आपको सब समझ में आ गया होगा, राइट? ईशानी
प्लीज लीव। सर मतलब मैं कह रही ईशानी, तुम शायद भूल रही हो कि मैं भी तुम्हारी बॉस हूँ और तुम मेरे अंडर काम करती हो। मैं तुम्हें बॉस की तरह एटीट्यूड नहीं दिखाती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी जो मर्जी वो कहो ऑडर्सिटी दिखाओगी। लीव लीव। अजीब लड़की है। राधिका, इतना गुस्सा क्यों? क्या कहा? 1 मिनट प्लीज, अपना दिमाग ठंडा करो। ये लो। आपने देखा? आपने उसका बिहेवियर देखा ना? मैं कई दिनों से नोटिस कर रही हूँ। वो मेरी कोई भी बात नहीं सुनती है, उसकी जो मर्जी है वही करती है। ठीक है, ये लड़की नई है, इसको काम करने का इंटरेस्ट है, नया काम करती है, नया काम सीख रही है, सब मैं मानती हूँ, लेकिन क्या वो ऑडर्सिटी दिखाएगी, मेरे साथ जुबान लड़ाएगी? अच्छा राधिका, ये लो पानी पियो और शांत हो जाओ। राधिका, जो करण सेन को चेंज कर सकती है वो ईशानी जैसे किसी को भी चेंज कर सकती है। देखो, ईशानी को डांटने की जरूरत नहीं है, उसे शांति से सब कुछ समझा दो। क्योंकि तुम्हारा गुस्सा देखकर वो काम छोड़कर कहीं चली ना जाए। सुनो, मैं मिस्टर खान के बजट के बारे में तुमसे बात करूंगा। सॉरी, मैं बाद में आती हूँ। आप आप ईशानी को कुछ बोलिएगा मत, गुस्से में उसको फायर मत कर दीजिएगा। आई विल हैंडल इट। तुमने मेरी बेइज्जती की है राधिका। नाउ वी हैव अ बैटल। ईशानी यहाँ हारने नहीं आई है। You will have to pay for it. You have to. अरे वाह! अरे बाप रे, छोटी चाची आपने ये सब क्या किया है? हाँ? और कुछ बाकी है क्या? पहले ही इतने सारे गिफ्ट्स हैं, इतने सुंदर सजा के रखे हैं, फिर भी तुम ये सब ले आई जयती। ओ दीदी, शुभम और शुभम के भैया भाभी के लिए मुझे अलग चीजें खरीदने का मन नहीं हो सकता? रीनी मेरी इकलौती बेटी है और शुभम मेरा इकलौता दामाद। उसके लिए मैंने अच्छी चीजें ली, तो बुरा क्या है इसमें दीदी? तुमने सब अपनी पसंद के हिसाब से खरीदा है, अच्छा किया। अच्छा, और कोई सब जल्दी से गाड़ी में रखवा दो, देर हो रही है। चलो जल्दी। छोटे चाचा, यहाँ ये चलिए चलिए, आइए आइए। जरा संभल के, मिठाई के डिब्बे हैं। तुम मिठाई वाले मैं ये उठाता हूँ। सुनो जयती, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलिए ना। देखो, तुमने ये सब इतना प्यार से खरीदा है, लेकिन उन्हें किसी बात से बुरा नहीं लगना चाहिए। हाँ, इस बात का ख्याल रखना प्लीज। क्यों बुरा क्यों लगेगा दीदी? देखो, ये तो सच है कि उनका परिवार हमारे जैसा नहीं है, लेकिन इस बारे में हम ऐसा कुछ नहीं कहेंगे या नहीं करेंगे जिससे उनकी बेइज्जती हो या उन्हें एम्बैरेसमेंट हो। देखो, मतलब उनका परिवार कैसा भी हो, उन लोगों की तुलना किसी और से हो ही नहीं सकती। इंसान के तौर पे वो लोग बहुत अच्छे हैं, और रिनी से वो कितना प्यार करते हैं, देखा है ना? कितने कम समय में उसे अपना लिया उन्होंने। हमारी रिनी जरूर उस घर में बहुत सुखी रहेगी, और शुभम तो हीरे का टुकड़ा है, वो हमारी बेटी को बहुत खुश रखेगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, ठीक है? उस दिन की तरह आज तो कुछ नहीं होगा। उस परिवार के बाकी सारे लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन जयती देवी, उनको हमारा ये घर उन्हें पसंद आएगा कि नहीं? देवर जी को तो उस दिन की कोई बात नहीं पता, उनको जाने की जरूरत भी नहीं है। आज ही उसके भैया शादी के लिए पैसों का इंतजाम करने गए हैं, लेकिन कैसे सब कुछ होगा? सब कुछ ठीक ठाक से तो होगा ना?
आप लोग तो कितना कुछ लेके आए हैं। भाभी ये सब शुभम के लिए ही है। और पता है, ये सब चीजें माँ और चाची ने अपने हाथों से ही खरीदी हैं। उम्मीद करती हूँ शुभम और आपको ये चीजें पसंद आएंगी। अरे बाबा, आप लोग जो चीजें लाए हैं उन चीजों को हम सब खराब कहें, ऐसी औकात हमारी कहाँ है। नहीं नहीं भाभी, ये सब आप क्या कह रही हैं? ये तो हमारी तरफ से आप लोगों के लिए प्यार है, और इसके अलावा अभी हम रिश्तेदार बन गए हैं, एक ही परिवार है। इसी तरह की बात अगर आप करती हैं तो हमारे इस नए रिश्ते को आपकी तरफ से असम्मान करना होगा। सच में राधिका, तुम्हारी परवरिश, संस्कार, तहजीब जितना देख रही हूँ उतना ही मुझे आश्चर्य हो रहा है। सच में तुम बहुत गुणी लड़की हो। ताई जी, ये क्या हालत है इस घर की। इश, इतनी छोटी जगह मेरी रीनी रहेगी कैसे? मेरा तो दम ही घुटा जा रहा है। सुनिए ना, पंडित जी कह रहे थे कि इस हफ्ते के आखिर में अच्छा मुहूर्त है। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो हम वो डेट फिक्स कर लें, फाइनल कर लें। नहीं नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ एक बार शुभम के भैया से बात करके आप लोगों को बता देती हूँ। हाँ हाँ, आप बात कर लीजिए। हाँ हाँ, वो कहते हैं ना, शुभस्य शीघ्रम, तो जल्दी कीजिए। आप लोग सब बातें कीजिए, मैं अभी आती हूँ। अच्छा भाभी, मैं कह रही हूँ कुछ जरूरत पड़ेगी मैं भी जाती हूँ आपके साथ। चलिए। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, तुम यहीं रहो, मैं अभी आती हूँ। और घो, अभी तुम जाओ, जाकर शुभम को आशीर्वाद दो। जाओ। भाभी दीजिए। नहीं, दीजिए ना, मैं हेल्प करती हूँ। और इसके अलावा अब तो हम लोग रिश्तेदार बन चुके हैं, एक ही परिवार। क्यों, सही कहा ना? अरे ये सब किस लिए? आप तो कब से ऐसे खड़ी हैं? बताइए ना, कोई परेशानी है क्या? नहीं नहीं, सब ठीक है। जयती, अब जाओ, जाके तुम आशीर्वाद दो, उसके बाद करण राधिका जाएंगे। हाँ हाँ, जाती हूँ। और वो ब्रेसलेट का बॉक्स दो जरा। हाँ हाँ, अभी देता हूँ। ये लीजिए। ये लो, मैं तुम्हारे लिए डायमंड का ब्रेसलेट लेकर आई हूँ शुभम। अच्छा शुभम, रीनी यहाँ की खबर पाने के लिए वहाँ इंतजार कर रही है, तो अगर तुम्हें उसे कुछ भी बताना है, अगर तुम्हें रीनी को किसी तरह का सीक्रेट बताना है तो तुम हम लोगों को बता सकते हो, हम उसको बता देंगे। क्या हुआ, इतना शर्मा रहे क्यों? शुभम, हम पर थोड़ा भरोसा रख सकते हो? बता दो। अच्छा सुनिए, यहाँ की एक फोटो खींचकर रिनी को भेजे। हाँ, एक सेल्फी हो जाए। हाँ शुभम, कैसा दिख रहा है रिनी को नहीं दिखाना है, जल्दी से फोटो खींचो। गपशप बाद में करते हैं।
सच में आज का ये दिन ही नहीं आता अगर आप लोग हमारे साथ में नहीं होते तो। मैं और रिनी आप लोगों का ये एहसान जिंदगी भर तक नहीं चुका पाएंगे। ये सब तुम क्या कह रहे हो शुभम? मैं और करण क्या तुम लोगों की अपनी नहीं है? और इसके अलावा रिनी मेरे और करण दोनों की ही बहन है। रिनी को जिंदगी भर जो पसंद आएगा हम लोग उसी को सपोर्ट करेंगे। सच में आपने अकेले ही सारा इंतजाम कर लिया और खाना भी कितना अच्छा बनाया था आपने। हम लोग बहुत खुश हैं। थैंक यू। अरे बहुत दिनों के बाद मैंने इतना अच्छा दिन देखा है और हमारी बेटी यहाँ पर कितनी खुश रहेगी इसका मुझे अंदाजा भी आ गया। आप लोगों के लिए हमारी तरफ से कुछ गिफ्ट्स हैं। ये लीजिए। भाभी इन सब की क्या जरूरत थी? उस दिन वहाँ एंगेजमेंट के दिन आप लोग कितना कुछ लेकर आए थे। बिल्कुल, आज तो गिफ्ट्स लाने की हमारी बारी थी। ये सब करने की क्या जरूरत थी? इसमें से एक तुम्हारे लिए और एक रेनी के लिए। वाह वाह, इतनी महंगी साड़ी। आज तो खाने पीने का इंतजाम भी अच्छा ही किया था। हमारी बराबरी करना चाहती है। अरे आप लोगों ने इतना खर्चा क्यों किया? शादी तो अभी बाकी है ना। इन्होंने इतने प्यार से हमें ये सब गिफ्ट्स दिए हैं, इसमें खर्चे की बात कहाँ से आती है? और पता है, गिफ्ट्स के मामले में कभी कीमत नहीं देखी जाती जयती। अच्छा तो फिर हम लोग चलते हैं। शादी की बाकी की बातें तो फोन पर होती रहेगी। हाँ चलो चलो चलो, सब लोग आगे बढ़ते हैं। चलो चलो चलो। शुभम, इनको जरा बाहर तक छोड़ दो। हाँ हाँ जरूर जरूर, आइए 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 आप लोग। चलती हूँ। अच्छा अच्छा। मैं कह रही हूँ सुनिए ना, मुझे जरा वॉशरूम जाना है। ओके राधिका। हाँ ये ले लो। हाँ ये लेकर जाइए। मैं बाहर वेट करता हूँ। भाभी। हाँ बोलो। मैं कह रही हूँ वॉशरूम किस तरफ है? उस तरफ है, चली जाओ। अच्छा उस तरफ है। हाँ। ठीक है। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ वो लोग तो अभी गए हैं। नहीं नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मैंने इनके स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ी है। हाँ मुझे लगता है कि इस बार उन्हें गिफ्ट्स बहुत पसंद आया होगा, पता है, क्योंकि मैं तो देखिए इस बार उनके स्टेटस के हिसाब से सब कुछ खरीदा है ना। हाँ मैं कह रही थी, सुनिए ना, असल मुद्दे पे आइए ना। मैं कह रही हूँ पैसों का कुछ इंतजाम हुआ क्या? क्या 5 लाख रुपए का लोन? लेकिन आप ये रकम चुका पाएंगे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है रखती हूँ। रिनी और शुभम की शादी के लिए उन लोगों ने इतने बड़े अमाउंट का लोन लिया है। ये बात सुन के तो मैं बहुत शॉक्ड हो गई थी। आई एम श्योर रिनी इस बारे में कुछ नहीं जानती है। मुझे नहीं लगता शुभम को कुछ पता है, वरना वो जरूर रिनी से कहता। लेकिन करण ये किसी भी हाल में होने नहीं दे सकती। हमारे घर के स्टेटस के साथ बराबरी करने के चक्कर में उन लोगों ने बहुत ज्यादा प्रेशर ले लिया है। राधिका, हमारे मना करने से उन लोगों को बुरा लग सकता है, इसलिए ये रोकने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। क्या करेंगे हम लोग? देखो हम कुछ भी करें जल्दी करना होगा बस। डोंट वरी। अब क्योंकि हमें पता है ये बर्डन हम उन्हें नहीं लेने देंगे। हमने साथ मिलकर बहुत प्रॉब्लम्स का सलूशन निकाला है, ये भी कर लेंगे। हाँ हम लोग कर तो पाएंगे। एंजल, मेरा होमवर्क बाकी है, तुम जल्दी आ जाओ। हाँ बेटा मैं आती हूँ। इस बारे में बाद में बात करते हैं। आती हूँ। जब मैंने और राधिका ने इस बात की जिम्मेदारी ली है तो रिनी की शादी अच्छी तरह से ही होगी। हम ये करके ही रहेंगे। करण और राधिका की वजह से
घर वालों ने तुम्हारे रिश्ते को एक्सेप्ट किया, लेकिन वो दोनों इतनी तकलीफ झेल रहे हैं, दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, लेकिन ये कह नहीं पा रहे। इतनी नाराजगी, इतनी जिद। सच में दीदी, अगर राधिका इस घर में सच में लौट आई तो कितना अच्छा होगा ना। लेकिन राधिका और करण अपने दिल की बात एक दूसरे से कहेंगे तो ना दीदी। हाँ, मेरे दिमाग में ना एक आइडिया आया है, बताओ। बोलो। सुनिए। तेरा दिमाग क्या सच में खराब हो चुका है? कैसे आइडिया दे रही है तू? क्यों, इसमें गलत क्या है? ओ ताई जी, इस आइडिया से काम नहीं होगा क्या? होगा रिनी, काम हो जाएगा। प्लान बना लो। देखा माँ, ताई जी को मुझ पर फुल कॉन्फिडेंस है। लेकिन एक बात, आप लोग उस दिन बाहर मत निकलना। वहाँ मोस्टली हम यंग लोग ही रहेंगे ना। एक्सक्यूज मी, क्या समझा है तुमने? हम दोनं बूढ़ी हो चुकी हैं। हम लोग तुम लोगों से बहुत ज्यादा यंग हैं, वक्त पर बता देंगे। मतलब जब वक्त आएगा तब तुम सब समझ जाओगी। हम लोग वही रहेंगे और कोई हमें पहचान भी नहीं पाएगा। करण भी नहीं, राधिका भी नहीं। राधिका, मुझे मिल गया। क्या मिल गया? अरे, जिसके बारे में हमें टेंशन थी। क्या? मतलब संजय भैया के लोन लेने के बारे में। ओह हाँ, बताइए बताइए। हाँ राधिका, मैंने सोचा है हमारी अपकमिंग फैशन शो में डेकोरेशन का कॉन्ट्रैक्ट मैं संजय भैया को दे दूंगा। मुझे पता है अगर मैं बात करूं तो वो शायद मुझे मना कर सकते हैं, इसलिए मैंने मोनी से बात की है। वो लोग मोनी को नहीं जानते हैं। मोनी अगर बात करे तो उन्हें ऑकवर्ड महसूस नहीं होगा। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है करण। सॉरी, मैं हाँ, ये आइडिया बहुत बढ़िया है। इससे उन्हें काफी हेल्प मिलेगी और पैसों का प्रेशर भी कम हो जाएगा। सच में थैंक यू। मैं जरा सफाई कर लेती हूँ। शुभम, तुम सब कुछ समझ गए हो ना? तुम कर पाओगे ना? अरे मतलब माँ और ताई जी है ना यहाँ पर तो। अरे बाबा, हमें सब पता है और हम दोनों इसमें शामिल हैं। समझ गए? चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। सुनो शुभम, राधिका और करण के दिल की बात उनके जुबान पर हमें लानी ही होगी। तुमसे ये हो पाएगा या नहीं बताओ? कर पाऊंगा। रिनी, तुम बहुत लकी हो कि तुम्हारे घर में तुम्हें इतनी सपोर्टिव माँ और ताई जी मिली है। बस बस, बहुत हो गया। अब से ताई जी और माँ को बटरिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। देखा ना आपने? ये तुम क्या कह रही हो रिनी? तुम इस बेचारे को शर्मिंदा कर रही हो। हाँ, ये तो सही कहा आपने। ये तो ऐसे ही शर्मिला है, बिल्कुल भैया जैसा। अब तुम दोनों का काम है राधिका और करण को कन्विंस करना, ठीक है? और लेट मत करो, जल्दी चलो। जाओ 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 जाओ, जल्दी जाओ, चलो। बस अब सब कुछ ठीक हो जाए। होगा। हाँ हाँ, जरूर होगा। भैया आ जाओ। रिनी, शुभम, आओ ना प्लीज। हाँ। शुभम, तुम कब आए? बस भाभी, अभी थोड़ी देर पहले ही आया हूँ। ओ, खड़ी क्यों हो? आओ ना, बैठो। क्या हुआ? कुछ बोलना है क्या? भैया, एक्चुअली शुभम बता नहीं पा रहा है। मतलब आप दोनों से हमें जरा सी हेल्प चाहिए थी। क्यों हेजिटेट क्यों कर रहे हो? बताओ ना प्लीज। हाँ, एक्चुअली भैया, हम दोनों ने सोचा है कि हमारे कुछ फ्रेंड्स को घर में इनवाइट करते हैं।
वो मतलब आज घर में एक पार्टी का अरेंजमेंट कर सकते हैं, तो बस। पार्टी? ओ माँ, इसके लिए तुम लोग परमिशन क्यों लेने आए हो हमारे पास? नहीं, एक्चुअली भाभी बैचलर पार्टी है ना, इसलिए भैया से जरा परमिशन चाहिए। नहीं नहीं, वैसी पार्टी करने की कोई जरूरत नहीं। भाभी प्लीज। रिनी, तुम्हारे भैया बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए पार्टी वगैरह ये सब पसंद नहीं करते हैं। मतलब मैं बूढ़ा हो गया? हाँ, और नहीं तो क्या। आपकी बहन ने आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट की है और आप इसको डायरेक्ट मना कर रहे हैं। रिनी और शुभम शादी से पहले बैचलरेट पार्टी करने वाले हैं, इसमें किसी को क्या परेशानी होगी? और ये लोग कहीं बाहर तो नहीं जा रहे हैं, घर में ही पार्टी करना चाहते हैं। आप पार्टी वगैरह एंजॉय नहीं कर सकते हैं, ये आपका मैटर है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी पार्टी एंजॉय कर सकता हूँ। ठीक है, हो जाए पार्टी। मैं भी दिखा दूंगा। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ राधिका, चैलेंज करता हूँ। श्योर? श्योर। मुझे बूढ़ा कह रही है, ठीक है, देख लेना आज मैं क्या करता हूँ। फाइनली पार्टी हो रही है। देखो, हमारी तरफ से तो और कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन रिनी, शुभम, छोटी चाची, माँ और घर के बाकी लोग। भाभी, आप इन सब के बारे में बिल्कुल मत सोचना। माँ और ताई जी से बात हो चुकी है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी पापा और ताऊ जी आज घर पर है नहीं, इसलिए घर में ही पार्टी का प्लान है। बस फिर और क्या, अरेंजमेंट शुरू कर दो। हम सब लोग पार्टी में खूब मजे करने वाले हैं। Yes, so let's party. और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम दोनों इस पार्टी में बहुत एंजॉय करोगे। थैंक यू भैया, थैंक यू भाभी। थैंक यू भैया।